आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी। यह कहानी सिर्फ दो किसानों की नहीं, बल्कि उस विश्वास और धैर्य की है जो हर इंसान के अंदर होता है। जब हालात बुरे हों, जब हाथ कट जाए, तब भी उम्मीद न कटे। तो चलिए सुनते हैं मिखाइल और इल्या की अनोखी कहानी, जहां किस्मत, ईमान और शैतानी चालें एक साथ टकराती हैं। एक बार की बात है, किसी देश में दो किसान रहते थे। उनके नाम थे मिखाइल और इल्या। दोनों काम की तलाश में एक गांव पहुंचे और दो अलग अलग मालिकों के यहां नौकरी करने लगे। हफ्ते भर वे मेहनत करते रहे और सिर्फ रविवार को एक दूसरे से मिले। मिखाइल ने पूछा, भाई, तूने क्या कमाया? इल्या ने जवाब दिया, रब ने मुझे 5 रूबल दिए हैं। रब ने दिए हैं? वह तो मजदूरी से भी ज्यादा कंजूसी करता है। नहीं भाई, रब की मर्जी के बिना हम एक पैसा भी नहीं कमा सकते। वे इस बात पर बहुत देर तक बहस करते रहे। आखिर में तय हुआ, चलो, जो सबसे पहला आदमी रास्ते में मिलेगा वही हमारा न्याय करेगा। जो हारेगा वो अपनी कमाई दूसरे को दे देगा। वे अभी 20 कदम भी नहीं चले थे कि उन्हें एक शैतान मिला, जो आदमी के रूप में था। उन्होंने उससे फैसला करने को कहा तो उसने कहा, रब पर भरोसा मत रखो। जो कमा सकते हो कमाते जाओ। इल्या ने शर्त के अनुसार अपनी कमाई मिखाइल को सौंप दी और खाली हाथ घर लौट आया। एक हफ्ते बाद दोनों फिर मिले और वही बहस दोबारा होने लगी। इल्या बोला, मिखाइल, पिछली बार तूने मेरी कमाई जीत ली थी, लेकिन रब ने मुझे और दे दिए। अगर रब ने दिए हैं तो फिर एक बार और फैसला कर लेते हैं। जो हारेगा वो अपनी कमाई देगा और साथ ही अपना दायां हाथ कटवाएगा। इल्या ने यह शर्त भी मान ली। रास्ते में उन्हें फिर वही शैतान मिला और उसने फिर वही जवाब दिया। इसलिए मिखाइल ने अपनी कमाई इल्या को दी और उसका दायां हाथ काट कर घर चला गया। इल्या बहुत सोच में पड़ गया। अब मैं बिना दाएं हाथ के कैसे काम करूंगा? मुझे रोटी कौन खिलाएगा? लेकिन रब रहमदिल है। वह नदी के किनारे गया और एक नाव में जाकर लेट गया। आधी रात को बहुत से शैतान वहां आ पहुंचे और अपनी चालाकियां वो आपस में बताने लगे। एक शैतान बोला, मैंने दो किसानों को लड़वा दिया और जिसको मदद नहीं मिलनी चाहिए थी उसकी मदद की, और जो सही था उसका दायां हाथ कटवा दिया। दूसरा बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? अगर वो किसान 3 बार हाथ को तरेल झाड़ी पर फिरा दे तो उसका हाथ दोबारा उग सकता है। तीसरा डींग मारते हुए बोला, मैंने एक अमीर आदमी की बेटी का खून चूस लिया है, अब वह बिस्तर पर हिल भी नहीं सकती। चौथा बोला, यह क्या मुश्किल है? अगर कोई उसे किनारे उगी हुई बूटी उबालकर पिला दे तो वह एकदम ठीक हो जाएगी। पांचवां बोला, एक किसान तालाब के पास अपनी चक्की चला नहीं पा रहा। जब भी वह पानी छोड़ता है मैं बांध में सुराख कर देता हूं। छठा बोला, वो मूर्ख है, उसे बांध के पास घास फूस भरकर लगाना चाहिए था। इल्या ने ये सब बातें ध्यान से सुनी। अगले दिन उसने वह बूटी ढूंढकर अपने हाथ पर फिराई और उसका हाथ वापस उगाया। फिर उसने चक्की सुधार दी और अमीर आदमी की बेटी को ठीक कर दिया। अमीर आदमी और किसान दोनों उससे बहुत खुश हुए और उसे खूब इनाम दिया। अब इल्या एक सुंदर जीवन जीने लगा। एक दिन उसे उसका पुराना साथी मिखाइल मिला। मिखाइल हैरान होकर बोला, तू इतना अमीर कैसे बन गया और ये तेरा हाथ फिर से कैसे आ गया? इल्या ने सारी कहानी शुरू से अंत तक सच सच बता दी। मिखाइल ने सोचा, मैं भी ऐसा ही करूंगा और इससे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। वह उसी समय नदी की ओर गया और उसी किनारे एक नाव में जाकर लेट गया। आधी रात को फिर वही शैतान आ गए और बोले, दोस्तों, कोई जरूर हमारी बातें सुन रहा था। तभी किसान का हाथ उगाया, लड़की ठीक हो गई और चक्की भी चलने लगी। वे तुरंत नाव की ओर झपटे। मिखाइल उनके हाथ आ गया और उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। इल्या ने रब पर भरोसा रखा, कठिनाइयों को सहा और अंत में न सिर्फ अपना हाथ बल्कि अपनी तकदीर भी दोबारा पाली। वहीं मिखाइल ने ईर्ष्या में आंखें खो दी और उसका अंत दुखद हुआ। कहानी हमें यही सिखाती है, रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर नीयत सही हो और भरोसा कायम रहे तो रब हर जख्म को भर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।